बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ममनुआ फंडिंग के मामले पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत के खिलाफ पॉलिटिकल ऑर्डर 2002 के तहत कार्रवाई करने और पार्टी पर पाबंदी के लिए डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट भिजवाने का फैसला किया है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में, जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, और वफाकी काबीना का जो इजलास हुआ उसमें ये अहम तरीन चीजें हुई हैं। और अब से चंद लम्हात कबल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 4 रुकनी बेंच की जानिब से मुतफिका तौर पर इमरान खान को नाअहल करार दे दिया गया है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स है, अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से पहले डेवलपमेंट्स है। नवंबर में जो कुछ भी पाकिस्तान के अंदर तब्दीलियां होनी है उससे पहले है। क्या तफसीलात है इसकी जी, मैं आपके सामने रखता हूं जी। वफाकी काबीना का जो इजलास हुआ, इमरान खान और दीगर क़यादत के नाम ECL में डालने के हवाले से फिलहाल मंजूरी नहीं दी गई। ताहम जराए का यह कहना है कि वजीर कानून और हुकूमती टीम ने काबीना को इलेक्शन कमीशन फैसले पर ब्रीफिंग दी। जराए का यह कहना है कि वजीर आजम की हदायत पर सेक्रेटरी कानून और सेक्रेटरी दाखिला के अलावा तमाम ब्यूरोक्रेट्स जो कि इस काबीना के इजलास में बैठे थे, नोट्स बना रहे थे, उन सबको बाहर भेज दिया गया। जी हाँ, वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने काबीना के अंदर जो चीजें डिस्कस हुई उस पर मीडिया ब्रीफिंग दी और यह कहा कि ममनुआ फंडिंग के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उनके खिलाफ पॉलिटिकल ऑर्डर, पार्टी ऑर्डर 2002 के तहत कार्रवाई का फैसला किया है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की हुकूमत ने। अब हुकूमत ने किया है, इत्तेहादियों ने किया है। कहां से ये हुआ है? नवंबर से पहले ये बड़ा डेवलपमेंट्स है। और फिर मरियम औरंगजेब ये कहती हैं कि जी PTI की क़यादत के खिलाफ पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर 2002 के आर्टिकल 2, 6, 15 और 17 के तहत यह कार्रवाई का फैसला किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गैर मुल्की इमदाद लेने वाली जमात करार पाई है। चंद डिक्लेरेशन तैयार करके सुप्रीम कोर्ट इस मामले को जल्द भेजा जाएगा। उनका यह भी कहना था कि फॉरेन फंडिंग की तहकीकात FIA करेगा। 8 साल गुजरने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस केस में कोई जवाब जमा नहीं कराया। इलेक्शन कमीशन में स्टेट बैंक ने रिकॉर्ड पेश किया जिसके मुताबिक 8 साल के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 75 मरतबा इल्तवा किया। तहरीक इंसाफ ने 16 अकाउंट्स डिक्लेयर नहीं किए। अकाउंट्स मुलाजमीन के नाम पर खोले गए और इन अकाउंट्स में पैसा आता और जाता रहा। इसके अलावा मरियम औरंगजेब ने यह भी दावा किया है कि जी PTI ने 11 सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की और जिसमें यह कहा गया कि जी ये दायरा अख्तियार नहीं है ममनुआ फंडिंग फॉरेन केस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। मरियम औरंगजेब ने एक और चीज भी कही है। उन्होंने कहा कि जी भारतीय बिजनेस खातून ने भी अकाउंट्स में पैसे भेजे हैं, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो फंडिंग हुई है उसमें भारतीय बिजनेस खातून भी शामिल हैं। हुकूमत ने FIA को तहकीकात की हदायत जारी करनी है और इस जुर्म में शामिल तमाम लोगों के खिलाफ आज से इंक्वायरी शुरू की जा रही है। यानी कि इमरान खान के खिलाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो घेरा है वो मुख्तलिफ हवाले से तंग किया जा रहा है। एक जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वो फैसला है जो कि 4 रुकनी बेंच ने किया है मुतफिका तौर पर, और इमरान खान को तोशा खाना केस में नाअहल करार दे दिया है। और दूसरी जानिब इमरान खान के खिलाफ ये फैसला है जो कि वफाकी काबीना ने किया है। और मरियम औरंगजेब मजीद कहती हैं कि जी इमरान खान के दौर में ये फैसला आया तो बगैर कार्रवाई सारे लोग जेल में होते। इमरान को यह सब मालूम था। 5 साल बयान हल्फी जमा करवाया। उस वक्त सियासी हरीफ का मामला नहीं है, कानून का मामला है। दूसरा अहम मामला जाली बयान हल्फी है। जी हाँ, इमरान खान के खिलाफ ये सब कुछ करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो कुछ भी किया जा रहा है, नून लीग सबसे आगे है। क्यों आगे है? जाहिर है कि उनको पता है कि जी इमरान खान अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में बहुत बड़ा ऐलान कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रहे हैं और उन्हें खतरा इस बात का नहीं है कि इमरान खान मार्च कर रहे हैं। मामला यह है कि पंजाब के अंदर नून लीग की हुकूमत नहीं है बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। और आपको पता है कि जब एक हुकूमत सूबाई उनकी हो तो पुलिस डिपार्टमेंट कुछ नहीं करेगा बल्कि सहूलत पर फराम करेगा। और इस तरह अगर 1 लाख से 2 लाख कारकुनान भी पंजाब की हदूद क्रॉस कर लेते हैं, फैसलाबाद में प्रोटोकॉल के साथ आ जाते हैं, तो डेफिनेटली जी वफाकी हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल होगा। कहा जा रहा है कि राना सनाउल्लाह सारे मामला को देख लेंगे, लेकिन लगता नहीं है। अगर कारकुनान की इतनी बड़ी तादाद इस्लामाबाद में, फैजाबाद में धरना देने के लिए आ गई तो उसको कंट्रोल करना आसान होगा। और फिर अब जल्दी पर काम किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस 4 रुकनी बेंच ने। जी हाँ, जिसने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान को तोशा खाना केस में नाअहल करार दे दिया है। सियासी मुबस्सिरीन कहते हैं कि अपोजिशन में इमरान खान मौजूद हैं और अमेरिका का मामला भी है, जो बाइडन का स्टेटमेंट भी आया है।
उसके बाद इमरान खान मजीद मजबूत होंगे, ना कि वो कमजोर होंगे। इस सिलसिले में आपकी राय क्या है? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर तय कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जी, अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल और नई खोज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजम प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफिज।